अच्छा है, पूरा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, मैं नोट से ही बता रहा हूँ। इसके अंदर ये है ट्रांजिट एनालिसिस में दो तरह के बिहेवियर होते हैं, हमें पता है सिस्टम के। एक होता है हमारे पास ट्रांजिट, सही है, फिर उसके बाद जो है ना उसका स्टडी बिहेवियर होता है, सही है। तो जो ट्रांजिट बिहेवियर होता है ना, वो हमने देखा कि सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडल से हमें ऑर्डर और टाइप पता चलती है, सही है। तो जो ऑर्डर होता है ना, वो लिंक होता है हमारे पास ट्रांजिट से, सही है। और जो टाइप्स होती हैं वो स्टडी से, स्टडी हमारे पास अभी मिड में इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास ट्रांजिट एनालिसिस ही है। तो ये हमारे ऑर्डर से जो है डिनोट करता है। सिस्टम का टाइप भले से कोई भी हो, लेकिन ऑर्डर अगर चेंज होगा ना तो सिस्टम का ट्रांजिट बिहेवियर चेंज होगा। मतलब ये कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अगर टाइप 1 हो या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम टाइप 0 हो, दोनों का ट्रांजिट बिहेवियर सेम होगा। हाँ, स्टडी में डिफरेंट आ सकता है, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास सिस्टम के हम जो है उसको इनपुट देते हैं, फिर वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट दे रहा होता है, सही है। हम मतलब आर ऑफ एस देते हैं, फिर वो हमें वाई ऑफ एस देता है। हमने देखा था ना, यहाँ से हमने आर ऑफ एस दिया और यहाँ से हमें वाई ऑफ एस मिल गया, सही है। तो ये जो आर ऑफ एस है ना, ये हमारा इनपुट है। जैसे मैंने जो ना अगर बोला कि मशीन को 10 डिग्री पे सेट हो जाओ, तो वो जो है ना 10 डिग्री में 10.11 10.1 10.2 इस तरह से सेट हो रही होगी, सही है। तो वो जो हमने इनपुट दिया ना, वो इनपुट कितने टाइप्स के होते हैं उसको कहते हैं कंट्रोल इनपुट सही है। इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप है शायद, सही है। तो पहली टाइप है शॉक, सडन शॉक, या इसको इम्पल्स इनपुट कहते हैं। ये इनकी डोमेन है, टाइम डोमेन में इसको इससे सिग्मा टी से, और एस डोमेन में इसको 1 से शो करते हैं। ये मतलब ऐसा है कि हमने पल्ट्राबिट कर दिया, सही है। कि मेरे पास अगर फ़ैन था तो मैंने उसको एकदम से धक्का मारा, पुश मारा, तो वो एक जो पुश है ना सडन, मतलब टाइम टी इक्वल टू ए पे मैंने उसको एक बस शॉक मारा और फिर छोड़ दिया, सही है। ये मेरा इनपुट था, सही है। जैसे मैंने फुटबॉल को किक कर दी, सही है। तो इससे हमें क्या पता है, मतलब न्यू सिस्टम होता है ना, तो हम उसको देते हैं कि मेरे पास अगर फ़ैन है, फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं फ़ैन किस तरीके से बिहेव करेगा, तो मैंने उसको एक सडन शॉक दे दिया, फिर वो पता चलेगा कि थोड़ा सा घूमेगा, सही है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रोटेशन, इसका जो है ना रोटेशन इसका प्राइमरी फंक्शन है, सही है। अब सेकंड हमारे पास कंट्रोल इनपुट होता है, वो होता है सडन चेंज या स्टेप इनपुट, सही है। चेंज और ये है सडन शॉक। शॉक मतलब एक शॉक देना, और चेंज मतलब सडन करके एक चेंज पे रुक गया, सही है। मतलब जैसे बटन है स्विच कि हमने ऑन करा, वो एक पे ऑन हो गया, मतलब 0 1 की वैल्यू पे सेट होता है स्विच, तो सही है। तो एक टी इक्वल टू एक पे 0 हो गया, सही है। तो ये वाला हमारे पास सडन चेंज है। इसको टाइम डोमेन में यू टी से डिनोट करते हैं और एस डोमेन में 1/s से। फिर एक है कांस्टेंट चेंज या कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको कहते हैं रैंप इनपुट। रैंप इनपुट मतलब जैसे रैंप होती है ना, उस तरीके से ये इस तरह चेंज होते होते रैंप के तौर पे जा रहा होता है, सही। अब ये हमारे पास टाइम डोमेन में इसको टी यू टी से और एस डोमेन में 1/s² से डिनोट करते हैं। फिर लास्ट है हमारे पास पैराबोलिक या एक्सपोनेंशियल चेंज। इसके अंदर ये पैराबोलिक फंक्शन होता है, सही है। इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सही है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, टी² यू टी से और एस डोमेन में 1/s³ से। अब आते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पे, सही है। फर्स्ट ऑर्डर की जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने ले ली कि के अपॉन टॉ s+1, सही है। यहाँ पे टॉ हमारे के हमारे पास है गेन, टॉ हमारे पास है टाइम कांस्टेंट। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसका हम अगर लें बिहेवियर इस तरीके का, सही है। ये ग्राफ के तौर पे बता रहा हूँ। ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिएंट बिहेवियर, सही है। और ये हमारे पास होगा स्टडी बिहेवियर। अब ट्रांजिट बिहेवियर की जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो टॉप वाली चीज़ होगी, मतलब ये मैक्सिमम किस वैल्यू पे जाएगा, ये हमारे पास के होगा, जिसे हमने बोला कि गेन होता है, सही। फिर टॉ हमारे पास टॉ की डिफरेंस वैल्यूज़ होती हैं, सही है। पहला टॉ मैं अगर बोल लूँ 63% पे आता है मैक्स वैल्यू की, के का 63%। तो के का 63% फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जिस्ट करता है, 63% ऑफ के, सही है। इस पे जो टाइम लगा ना जाने पे, ये हमारे पास कहलाता है टॉ, सही है। और एक चीज़ हमारी होती है राइस टाइम। राइस टाइम हमारे पास होता है 10% ऑफ और 90% ऑफ के, सही है। के का मैक्स गेन का 10% और 9, इसके दरमियान जो टाइम लगा ये होता है हमारे पास राइस टाइम,
कि सिस्टम को राइज होने में कितना टाइम लगा, और लास्ट हमें वो सबको पता है क्या, सेटलिंग टाइम TS। सही। अच्छा, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब ये मैंने निकाली है ग्राफ से, मेरे पास ग्राफ आया, मैंने उससे वैल्यूज़ निकाली हैं कि 60%, 63 पे, 90% पे, 10% में ये आया। सही है। लेकिन अगर मेरे पास इक्वेशन आ गई तो इक्वेशन में हमारे पास राइज टाइम जो होगा वो होगा 2.2 टाइम्स ऑफ टॉ। सही है। टॉ तो हमें आ सकता है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई इसके अंदर हो, ये सिस्टम है 50/5s+1, तो मैंने इसको 1 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया। सही है। एस का कोफिशिएंट 1 बना दिया मैंने अगर। सही है। तो इसको कंपेयर करने में आसानी होगी इस फंक्शन से। सही है। अगर एस का कोफिशिएंट 1 है तो ये यही है, मैंने बस इसमें से टॉ कॉमन ले लिया। सही है। या अगर एस का कोफिशिएंट है ये 1 पड़ा हुआ है तो मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ। सही। अब मैंने दोनों रिप्रेजेंटेशन बना दी कि इसको कंपेयर कर लूँगा इससे, अगर ये गिवन है तो इसको, अगर मैंने इसको इससे कंपेयर कर लिया तो यहाँ पे हमें पता चल टॉ कितना है, मेरे पास 5 है। सही है। और के कितना है मेरे पास 50 है। ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या निकालना है इससे, मैंने बोला राइज टाइम और सेटलिंग टाइम निकालना है। तो राइज टाइम अगर मेरे पास आ गया 2.2, लेट मी चेक इट्स वैल्यू। सही। राइज टाइम मेरे पास 2.2 और सेटलिंग टाइम है मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ टॉ। सही। ये दो चीज़ें और आ गई। तो ये मेरे पास इक्वेशन से आ जाएंगी, और ग्राफ से निकालना होगा वो मैंने बता दिया कि परसेंटेज मैंने करके निकालना पड़ेगा। सही है। अब मेरे पास ये अगर सिस्टम का बिहेवियर है, तो अगर मैं सिस्टम को रैम्प या पैराबोलिक इनपुट दूंगा ना, रैम्प या पैराबोलिक, तो उसका ई एस एस हमारे पास एक टर्म है जो स्टेडी स्टेट में आती है, स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, हमारे पास सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट हो जाता है रैम्प और पैराबोलिक इनपुट में अगर फर्स्ट ऑर्डर को देते। तो हमारे पास अगर स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी हो जाता है तो सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है, जो कि हमारे स्कोप से बाहर है। सही है। अब हम देते हैं इम्पल्स इनपुट। तो इम्पल्स इनपुट में मैंने बोला एस डोमेन में हम किससे शो करते हैं, 1 से। तो मैंने ये मेरे पास टिपिकल फंक्शन था, मैंने बोला क्या था, g(s) इक्वल्स टू k/τs+1। g(s) क्या है हमारे पास, लेप्लास आउटपुट अपॉन इनपुट। तो लेप्लास आउटपुट अपॉन इनपुट, ये हो गया मेरे पास k(τs+1). सही है। और वी कैन राइट इट लाइक k(τs+1) इंटू RS। अब हम यहाँ पे R को चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 पुट कर दिया फॉर इम्पल्स इनपुट। सही है। इम्पल्स के लिए मैंने R को 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया फंक्शन k/τs+1। ये मेरे पास वाई आउटपुट हो गया। सही है। यही काम हमने यहाँ करा है। अब क्या करना है, मैंने इसका टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। ये तो एस डोमेन में था ना, तो मैंने क्या करा, इसको लेप्लास इन्वर्स लेने के लिए मैंने इसको टॉ को कॉमन ले लिया यहाँ से और के से डिवाइड करा दिया। सही है। लाइक दिस, के मेरे पास टॉ कॉमन आ गया, k(τs+1)टॉ। सही है। और ये टॉ मैंने के से डिवाइड करा दिया, तो क्या हो गया मेरे पास, ये बन गया। फिर मैंने इसको बाहर रख लिया इस तरीके से, और 1/टॉ को मैंने बोल दिया ए, तो मेरे पास ये आ गया फंक्शन। सही है। अब k/टॉ को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, और 1/s+a का लेप्लास इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, e⁻at। सही है। a मैंने क्या बोला था, 1/टॉ, a को मैंने बोला था 1/टॉ, तो मेरे पास ये क्या आ गया, e⁻t/टॉ, और k/टॉ मेरे पास बाहर था। सही है। ये बस इक्वेशन है इसकी जो यहाँ से आई। सही है। तो ये y(t) जो है सिस्टम की इक्वेशन, वो ये होगी जो कि हमारे पास ये आ गई लेप्लास इन्वर्स लेने के बाद। सही। इम्पल्स इनपुट हमें पता है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है, तो मतलब डिक्रीजिंग कर्व बन रहा है। सही है। और ये k/टॉ इसका गेन होगा। सही है। तो अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ आता है तो k/टॉ मेरे पास ये होगा, और इसका हम अगर टॉ निकालेंगे तो क्या होगा, 63%। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉ मेरे पास 25, k/टॉ 25 है, तो मेरे पास 50.7 इसका 63% होगा, और इस पर जो टाइम होगा 0.06 वो मेरे पास होगा टॉ।
यहाँ से हमने निकाला, सही। अब हमारे पास क्या है, स्टेप इनपुट। पहले हमने क्या लगा था, इम्पल्स इनपुट। अब हम इसकी जगह पे, जैसे हमने 1 पुट करा था आर ऑफ एस की जगह पे इम्पल्स के लिए, अब हम क्या करेंगे, 1/s पुट करेंगे फॉर स्टेप इनपुट, सही है। तो हमने 1/s पुट करा, लेट इट गो, 1/s पुट करा, तो हमारे पास फंक्शन ये बन गया k/s tau s + 1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, k को हमने बाहर निकाल लिया, सही है, और उसको ब्रेक कर दिया, इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो अगेन वी विल रीच दिस वैल्यू, सही है। अब इसको इसलिए करा ताकि हमारे पास लेप्लास इन्वर्स लेना आसान हो जाए, सही है। तो k 1/s माइनस का 1/s + a से मैंने इसको अगेन डिनोट कर दिया, तो 1/s का हमारे पास लेप्लास इन्वर्स 1 हो जाएगा, और 1/s + a का e - at हो जाएगा, और a हमने क्या लिया था 1/2, तो यहाँ से मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई है, सही। ये मेरे पास डिक्रीजिंग थी, 1 माइनस डिक्रीजिंग, तो ये मेरे पास इंक्रीजिंग बन जाएगा, सही है, जो कि हमारे पास ओवर डैम बिहेवियर टाइप है, सही है। अब हमारे पास जो मैंने फंक्शन की वैल्यूज़ बताई थी कि सेटलिंग टाइम हमारे पास क्या होता है 4 टो, और राइज टाइम भी हमने बताया था 2.2 टाइम्स ऑफ टो होता है, सही है। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू से पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड हो गया। अब अगर हम मूव करें सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन जो हमारे पास है वो ये है, GS मतलब ओमेगा एन, ये है नेचुरल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, 2Z ω n, और ये S ω n², सही। अब फर्स्ट ऑर्डर टाइप बिहेवियर अवर डैम अगर हमारे पास है, सही है, तो अवर डैम के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंग्विश, मतलब 1/s + a s + b, सही है। मैंने बस जी ऑफ एस को कैसे लिख दिया, y/s और अपॉन r/s, और r/s को मैंने इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिया है, सही है। अब मैंने क्या करा, इसको 1/s स्टेप इनपुट दिया, सही है, तो 1/s मैंने लिख दिया। अब मैं इसका लैप्लास लूँगा, ये मतलब मैथमेटिकल है, पूरा कोर्स तो नहीं है मैथमेटिक्स का, सही है, तो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख दी थी यहाँ पे, सही है। तो इसका ये आ गया, और a और b हमारे पास क्या क्या है 1/τ1, और माइनस का bt मतलब -1/τ2, सही। सिमिलरली अगर हमारे पास रूट्स रियल एंड इक्वल हुए, सही, तो हमारे पास होगा क्रिटिकल बिहेवियर, तो a हमारे पास सेम हो जाएगा इसका, और इसकी इक्वेशन होगी इस तरीके की, सही। अब ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर के कोई बिहेवियर है, ये मेरे पास क्या है क्रिटिकली डैम्प, ये मेरे पास है अंडर डैम, और ये है मेरे पास अनडैम बिहेवियर, सही है। ये जो हमारे पास z है ना, सही है, इसकी अलग अलग वैल्यूज़ पे अगर z हमारे पास 1 होगा तो क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा, सही है, ये जीटा, और 0.1 से 0.9 के दरमियान होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर डैम, और जीटा 0 होगा तो ये हमारे पास बिहेवियर होगा अनडैम बिहेवियर, सही है, सही है। अब हमारे पास ये रियल एंड इक्वल थे, अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे यानी अनडैम बिहेवियर होगा, अंडर डैम बिहेवियर होगा ये वाला, सही है। तो हमारे पास फंक्शन इस तरीके का बन जाएगा, सही है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इससे इसको इक्वेट कर लेंगे। हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को इक्वेट नहीं करना क्योंकि ऊपर हमारे पास गेन आ रहा होता है, सही है। हम खाली डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि डिनोमिनेटर को ही कंपेयर करेंगे बिकॉज न्यूमिनेटर में गेन की इन्फॉर्मेशन होती है, सही है। तो हमने इन दोनों के इक्वेशन को कंपेयर किया, यहाँ से ओमेगा निकाल लिया, यहाँ से जीटा निकाल लिया जो कि 1 से बड़ा आ रहा था, सही है। ये थोड़ी सी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है मेरे लेक्चर की, वही अगेन फंक्शन की 10 और 20% पे टी आर हमारे पास राइज टाइम होगा, टी एस सेटलिंग टाइम होगा, और ये राइज टाइम 2.2% ऑफ टो, सेटलिंग टाइम 4 टाइम्स ऑफ टो। अवर डैम क्या होगा, जीटा ग्रेटर देन 1 पे, जैसे पहले आया जीटा 1 होगा तो क्रिटिकल डैम हो जाएगा, सही। अच्छा, जीटा की वैल्यू हम क्या चाहते हैं कि 0.7 और 0.8 के दरमियान हो, आइडियली 0.77। उससे क्या होता है हमारे पास जो परसेंट आवर शूट होता है ना, ये परसेंट आवर शूट क्या चीज़ है, ये मेरे पास अगर सेट पॉइंट है, मतलब मैंने बोला कि मैंने किसी इनक्यूबेटर को 10 डिग्री पे सेट कर दिया, सही। तो
इसके अंदर जो राइज होगा ना, मतलब पहले सिस्टम 11 पे जाएगा, 12 पे जाएगा, 13 पे जाएगा, फिर वापस थोड़ा सा फ्लक्चुएट होके वो 10 के आसपास आ जाएगा, सही है। तो वो जो फ्लक्चुएशन है ना इनिशियल, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो कितना ऊपर जा रहा है वो डिफरेंस हमारे पास कहलाता है परसेंट ओवर शूट, सही है। ये हमारे पास कम होता है कहाँ पे, जीटा 0.77 पे, सही है। अगर मैं अगेन ये बताऊँ, ये मेरे पास अगर बिहेवियर है कोई, सही है, ये मेरे पास सेट पॉइंट है, ये जो वैल्यू है ये मेरे पास आएगी परसेंट ओवर शूट, सही है। मेरे पास अगर ग्राफ आया तो मैंने इसको बोल दिया, ये मैक्स वैल्यू होगी हमारे पास, सही है। अगेन वही सेटलिंग टाइम और राइज टाइम वाली कहानी, सही है। अच्छा, हमारे पास मैक्स का 90% नहीं होगा, जो हमारे पास सेट वैल्यूज़ है ना, सही है, सेट वैल्यू जो है होगी हमारे पास उसका 90% और 10% उसके दरमियान जो टाइम लगा हमें वो कहलाता है हमारे पास राइज टाइम। सिमिलरली ये मेरे पास अगर स्टडी बिहेवियर हो गया तो यहाँ से टी एस हो जाएगा सेटलिंग टाइम, और वही 63% पे जो टाइम लगेगा वो मेरे पास होगा टॉ टाइम कॉन्स्टेंट। परसेंट आवर शूट का फॉर्मूला अगेन मैक्स वैल्यू माइनस सेट पॉइंट डिवाइडेड बाय सेट पॉइंट, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज परसेंट आवर शूट, सही। और जीटा वगैरह की वैल्यू मैंने बताया कि हम इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल देंगे। अच्छा, अब हमारे पास अनडैम बिहेवियर हुआ तो हमें पता है ये टाइम क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, और कह सकते हैं हम टाइम पीरियड है। अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/टॉ, 1/टी टॉ बोलो, सही है। तो यहाँ से हमारे पास अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो क्या आ जाएगी, 2 पाई एफ के बराबर, सही है। तो यहाँ से हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। अब सेटलिंग टाइम हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास जीटा और ओमेगा एन का। अब मैंने बोला कि हम क्या चाहते हैं कि 0.77 हो जाए, उससे परसेंट आवर शूट बहुत कम हो जाता है, लेस देन 5%। अब ये कुछ फंक्शन है जिसकी कोई एक्सरसाइज थी, ये जीटा और ओमेगा वगैरह निकाल के देखा था, इसके पोल्स निकाल के देखे थे, यू कैन ट्राई इट बाई योर ओन। और इसके कुछ फॉर्मूले जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के देखे थे, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम वगैरह के, तो इसका अगर सेटलिंग टाइम हम देखें तो सेटलिंग टाइम होता है 4 ओमेगा एन इंटू जीटा के, सही है। और मेरे पास राइज टाइम होता है इसका पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा डी। अच्छा, बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ जीटा, सही है। और ओमेगा डी मेरे पास है डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी, जो कि है हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और माइनस जीटा का स्क्वायर डैम्पिंग फैक्टर जैसे कहते हैं, सही है। तो ये मेरे पास इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइज टाइम। और अब एक और चीज़ इसके अंदर है टीपी। टीपी इज टाइम टू रीच पीक, इधर तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा वो कहलाता है हमारे पास पीक टाइम। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है टीपी का, विच इज पाई अपॉन ओमेगा डी, और ओमेगा डी अगेन ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर से। और परसेंट ओवर शूट अगर हमें इक्वेशन से निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 100 टाइम्स इंटू ई की पावर माइनस जेड, मतलब ईटा, पाई अपॉन डैम्पिंग फैक्टर 1/z², सही है। तो ये हमारे पास परसेंट ओवर शूट का फॉर्मूला है, अगर हमें इक्वेशन दी जाए तो हम इससे निकाल लेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।